आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आपको हमारी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। ये चैनल आसानी पैदा करता है टीचर्स के लिए, सरकारी मुलाज़मीन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचाकर। ये आज की वीडियो अपने मुअज़्ज़िज़ टीचर्स के लिए बनाई गई है। आपको पता है कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इसके बाद टीचर्स जिनके ट्रांसफ़र हो जाएंगे उन्होंने जॉइनिंग और रिलीविंग करनी है। तो आज की ये वीडियो अपने मुअज़्ज़िज़ टीचर्स के लिए बनाई गई है ताकि वो इस वीडियो को देखकर बाआसानी रिलीव हो सकें और अपने नए स्कूल में जॉइन हो सकें और उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको हर पॉइंट से जो है वो रोशनास करवाएगी ताकि आपको ड्यूरिंग रिलीविंग और जॉइनिंग किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश ना आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में हम किन किन बातों पर अमल करेंगे, किन किन बातों को देखेंगे, वो आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हमारे पास 3 पहलू हैं। एक कि जो टीचर ट्रांसफ़र करवा रहा है और उसका ट्रांसफ़र हो गया है तो वो ट्रांसफ़र ऑर्डर डाउनलोड करने का तरीक़ाकार इस वीडियो में बताया जाएगा। मौजूदा स्कूल से रिलीविंग यानी कि फ़ारागत लेने का तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और नए स्कूल में जॉइनिंग देने का यानी कि हाज़िरी देने का तरीक़ाकार भी इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे स्टेप वाइज आपको बाकायदा सिस ऐप से तस्वीरी झलकियों के ज़रिए बताया जाएगा। लिहाजा फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखना है हौसले के साथ। ये आपके लिए, आपकी मदद के लिए बनाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑर्डर डाउनलोड करने का तरीक़ाकार क्या होगा। हमने अपनी SIS ऐप से ऑर्डर को डाउनलोड कैसे करना है। जी हाँ जनाब, आपने चले जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ से आपने SIS पंजाब IT बोर्ड का जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादातर टीचर के पास ये इंस्टॉल्ड होती है। अगर आपके पास ये इंस्टॉल है तो आपने दूसरा स्टेप करना है कि प्ले स्टोर में जाके इसको अपडेट कर लेना है ताकि आपके पास अपडेट वर्जन हो, क्योंकि ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए आपके पास अपडेट वर्जन का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे पास जो है मेरे ऑर्डर डाउनलोड नहीं हो रहे। लिहाजा इसको ऑर्डर डाउनलोड करने से पहले अपडेट कर लेना बहुत ज़रूरी है। अपडेट करने के बाद अब टीचर जो है वो अपने लॉगिन पर आ जाएगा। याद रखें, अपने लॉगिन पर, जो उसका अपना ज़ाती लॉगिन है, यहाँ पर यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम का आपको पता है कि यूज़र नेम जो है आपका ID कार्ड होता है, पासवर्ड जो भी आपने रखा हुआ है उसको आपने यहाँ पर आके लॉगिन कर देना है। अब ये फ़ाइल हो जाएगी आपकी ओपन। ठीक हो गया जी। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसमें माई प्रोफाइल है, ट्रांसफ़र है और इसके साथ और भी ऑप्शन होंगे। आपने यहाँ पे आके ट्रांसफ़र पर जो है प्रेस कर देना है। जब आप ट्रांसफ़र को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा कि एप्लीकेशन एंड ऑर्डर और न्यू एप्लीकेशन। ज़ाहिर एप्लीकेशन तो आप दे चुके हैं, अब आपने करनी है ऑर्डर डाउनलोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन का नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा।
यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसका एप्लीकेशन नंबर होगा। सामने आप देख रहे हैं कि ऑर्डर लिखा हुआ है। वहाँ पे आपके ऑर्डर जब वहाँ से हो जाएंगे तो ये जगह जो है आपको ब्लैंक नज़र आ रही है, क्योंकि अभी ऑर्डर इसके नहीं हुए हैं। तो जब आपके ऑर्डर हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है कि इन ऑर्डर्स को यहाँ पे, ये दायरा मैंने लगाया हुआ है, दायरा आप देख रहे हैं कि इधर आपके ऑर्डर आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके ऑर्डर डाउनलोड हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप देख, ये ऑर्डर का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको, इसके नाम को जो है हाइड कर दिया है। इसके बाद नीचे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपने गौर से पढ़ लेना है कि इनकी टर्म्स और कंडीशन कौन सी हैं। बाकी है ए कॉपी इज़ फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। इसको आपने इसका प्रिंट भी ले लेना है, क्योंकि रिलीविंग और जॉइनिंग तो आपकी टैब के ज़रिए ही हो जाएगी, लेकिन अगर आपने अथॉरिटी को या अपने पर्सनल फ़ाइल में लगाने के लिए, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन में रखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने इसका प्रिंट भी ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद फर्दर आप इसकी कॉपीज़ भी करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रिंट आपने ज़रूरी लेना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है स्कैन कोड को। आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपने इसको स्कैन कर लेना है। जब आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आपके ऑर्डर डाउनलोड हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि मौजूदा स्कूल से फ़रागत लेनी कैसे है। ये हमारा मरहला था कि हमने देख लिया कि हमारे ऑर्डर तो डाउनलोड हो गए। अब हमने जिस स्कूल से हमारा ट्रांसफ़र हुआ है उससे हमने रिलीव होना है, उससे हमने फ़रागत लेनी है। आगे चल के हम इसको देखते हैं कि हमने इस मौजूदा स्कूल से फ़रागत कैसे लेनी है। जी जनाब, हम फिर उसी तरीके से SIS ऐप पर आ जाएंगे, लेकिन अब की बार जो हमने यूज़र नेम देना है वो होगा हमारे हेड टीचर का। यूज़र नेम हेड टीचर का जो स्कूल वाला है, जो हमारा स्कूल वाला लॉगिन है, उसका यूज़र नेम हम देंगे। नीचे हम देंगे पासवर्ड, वो भी हेड टीचर वाला, स्कूल वाला। उसके बाद जनाब हम सेम ये हमारे पास जो है इंटरफेस आएगा, इसमें आएगा स्टाफ। वहाँ पे आ रहा था ट्रांसफ़र, इसमें आएगा स्टाफ। यहाँ पे स्टाफ को आपने प्रेस कर देना है। जब आप स्टाफ को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। टीचिंग लिखा हुआ है, स्पोर्ट लिखा हुआ है और ट्रांसफ़र हिस्ट्री लिखी हुई है। ट्रांसफ़र हिस्ट्री में वो डाटा होगा जो इस स्कूल में पहले जिन टीचरों ने ट्रांसफ़र करवाया है। स्पोर्ट वो अदर आ गए, और टीचिंग्स जो है इसमें ये आपका टीचिंग स्टाफ सामने आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे सारा जो टीचर्स उस स्कूल में मौजूद होंगे उनका डाटा आ रहा होगा। अब यहाँ पे ग्रीन कलर की 2 नंबर पे मैंने टिक की हुई है। आपने जहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा वहाँ आपने इसको प्रेस कर देना है। जहाँ पे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 या 4 पे भी हो सकता है। जहाँ पे भी आपका नाम होगा उसको आपने प्रेस कर देना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये 6 टीचर्स हैं, तो 2 नंबर वाले का जो है ट्रांसफ़र हुआ है तो 2 नंबर पे प्रेस किया गया है। आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ये नहीं देखना कि वीडियो में 2 नंबर पे था। तो आपने जिस नंबर पे आपका नाम होगा वहाँ पे आपने प्रेस कर देना है। जी जनाब, जब आप अपने नाम पे प्रेस करेंगे, टीचर जो भी ट्रांसफ़र हुआ है उस पर प्रेस करेंगे तो उसका सारा डाटा जो है ये ओपन हो जाएगा। अब नीचे उसकी एक तरफ लिखा हुआ है अपडेट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है रिलीव टीचर। तो आपने रिलीव टीचर के ऊपर प्रेस कर देना है, क्लिक ऑन रिलीव टीचर। आपके सामने ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, रिलीविंग टीचर, उसका CNIC, नेम, लीविंग स्कूल और ये जॉइनिंग और जॉइंट, और नीचे आपको सब्ज़ कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो टीचर ऑटोमेटिकली यहाँ से रिलीव हो जाएगा। अब टीचर ने अपने ऑर्डर भी डाउनलोड कर लिए, मौजूदा स्कूल से जो है उसने फ़रागत भी ले ली। अब हमारा मरहला आता है कि नए स्कूल में हाज़िरी और जॉइनिंग का तरीक़ाकार, कि उसने जिस स्कूल में उसका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पर जाके उसने जॉइनिंग कैसे देनी है, उसने हाज़िर कैसे होना है। जी हाँ जी। अब फिर आपके सामने ये एक इंटरफेस है, लेकिन ये होगा आपका वो टैब जिस स्कूल में आप जा रहे हैं,
उस टैब से आपने ये काम करना है उस जिस स्कूल में आपका ट्रांसफ़र होके गया है। और इधर भी आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है ये उस स्कूल का लॉगिन लगाना है। याद रखें अपना नहीं, उस स्कूल का लॉगिन आप यहाँ पे लगाएंगे, यूज़र नेम करेंगे, पासवर्ड करेंगे और लॉगिन करेंगे। अब फिर आपने वहाँ पे स्टाफ में आ जाना है। स्टाफ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर उसी तरीके से सेम ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि टीचर है और दूसरा सपोर्टिंग स्टाफ है, साथ में आपका जो है ट्रांसफ़र हिस्ट्री है। अभी नेक्स्ट जब आप के यहाँ पे जब आप इसको अपडेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसफ़र इन। तो आपने क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र इन कर लेना है। याद रखें कि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। उस स्कूल में भी जब आप जाएंगे तो उनका जो वर्जन होगा SISF का, उसको भी आपने अपडेट कर लेना है। तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ट्रांसफ़र इन। जब इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो व्हेन यू क्लिक ऑन ट्रांसफ़र इन बटन, कैमरा ऑन, कैमरा जो है वो सेल का ऑन हो जाएगा। अब आपके पास जो डाउनलोडेड वो हैं ऑर्डर आपके अपने, वहाँ से आप इस कैमरा के ज़रिए उनको स्कैन कर लेंगे। जब ये स्कैन होगा तो टीचर विल बी ऑटोमेटिकली एडेड इनटू टीचिंग स्टाफ, यानी कि आपको मतलब हाथ से कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास जो डाउनलोडेड ऑर्डर होंगे, जब उनके टैब का कैमरा ऑन होगा, आपके इस मौजूदा स्कूल के टैब का कैमरा ऑन होगा, तो आपने अपने ऑर्डर को इधर स्कैन कर लेना है और टीचर विल बी ऑटोमेटिकली एडेड इन टीचिंग स्टाफ। लो जी, अब आपको आपका नया जो है वो स्कूल मुबारक हो और अल्लाह पाक आपके लिए ये बायसे फ़ख्र, बायसे इज़्ज़त बनाए। उम्मीद है हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और साथ में अपनी दुआओं में याद भी ज़रूर रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्तन आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें।